हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैंने कल वीडियो बनाया था कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर कैसे हमने चाइना को हिला दिया। एक मूवी और उसने यहाँ पर खलबली मचा दी है कि हमने चाइना के अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई है। उसे ये प्रोपेगेंडा बोल रहे थे। आज मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जिसके ऊपर मोदी जी लगे हुए हैं, जब भी वो कहीं जाते हैं, वो बात करते हैं हमारे सनातन की, हमारे कल्चर की, हमारी सभ्यता की। वो कभी ये नहीं बात करते, मेरी फैमिली, मेरा नाना, मेरा चाचा, कभी बात नहीं करते वो। वो बात करते हैं हिंदुस्तान की और उसकी पावर का क्या असर है, वो मैं आपको समझाऊँगा आज, 2 चीज़ों से। एक तो यहाँ पर जैसे भंगड़ा, आपने सुना है अभी कि यहाँ पर भंगड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा है। स्कूल, कॉलेजेस के अंदर भी भंगड़ा सिखाया जा रहा है बिकॉज़ दे फील कि ये एक अपबीट है। भई भंगड़ा जैसे ही वो ढोल बजता है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी कि ढोल बजता है और टाँगें खुद ही चलनी शुरू हो जाती है। भंगड़े का रोल ही ऐसा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज़ मैं खुद पंजाबी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा है हमेशा ही कि कोई भी हो जिसको पंजाबी नहीं भी आती, वो भंगड़े के जैसे ही वो ढोल बजता है, वो टाँगें चलनी शुरू हो जाती है सबकी। म क क पंजाब में तो ये भी बोलते हैं कि यार जो अगर कोई मर गया ना कोई, तो उसके पास भी अगर तुम ढोल बजाओगे, उसकी टाँगें भी हिलनी शुरू हो जाएँगी। ये हाल है। तो यहाँ पर भी बहुत क्रेज़ है और मैंने आपको एक बार बताया था पहले भी कि यहाँ पर लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है क्योंकि यहाँ पर ये डांस हर रोज़ शाम को जनरली सड़कों के ऊपर भी आप देखेंगे पूरी सड़कें भरी होती हैं और लोग डांस कर रहे होते हैं किसी ना किसी सॉन्ग्स के ऊपर। इन्हें नहीं मालूम कि ये इंडियन सॉन्ग है। लेकिन जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उसमें जो भंगड़े के जो सॉन्ग्स होते हैं, यहाँ पर चलाए जाते हैं कई बार और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। दूसरा है कि मैंने कैसे इंडिया की जो स्पिरिचुअल सॉफ्ट पावर है, उसे मैंने कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जबकि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड दैट थ्रू अ कॉफ़ी शॉप। वो भी मैं समझाऊँगा आपको। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए भंगड़े का, जो यहाँ पर स्कूल में किया गया, फिर उसके बाद बात करते हैं। सोना काला चश्मा जचता तेरे नखरे पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10 12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि स्कूल के अंदर भी भंगड़े के यहाँ पर बाकी पूरा भंगड़ा किया जाता है एंड पीपल रियली एन्जॉय दिस। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर जो पुराने लोग हैं, जो 60s में 70s की एज के हैं, वो अभी भी यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा कि वो राज कपूर वाज़ वेरी पॉपुलर इन रशिया। राज कपूर इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर इन दोज़ एज फ्रेम इन चाइना ऑल्सो। अभी भी यहाँ पर लोग जो है इनके मैं जूता है जापानी एंड ऑल ये सॉन्ग्स सुनते हैं, उन्हें उन्हें बाय वर्ड याद भी है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, सभी को यहाँ पर म्यूज़िक या कोई ना कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सिखाई जाती है। तो अभी भी जो पुराने लोग हैं, वो पियानो के ऊपर इसकी ट्यून को बजाते हैं और बहुत अच्छी तरह से एंड दे फील कनेक्टेड विद इंडिया बिकॉज़ ऑफ दिस मूवीज़। ये है हमारी सॉफ्ट पावर जो जहाँ पे भी जाती है। देखिए हमारा हॉल बॉलीवुड जो है, वो वाक़ई में एक सॉफ्ट पावर हमारा जो कल्चर है, हमारे सॉन्ग्स हैं, वो हर एक को टच करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि मैं जितने भी इंडियन रिलिजन के जो हमारे त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली है और हमारा रक्षाबंधन है, होली है, मैं यहाँ बनाता हूँ और लोगों को इनवाइट करता हूँ अपने घर में और उनको मैं वी हैव डिनर, लंच जो भी होता है और उसके बाद हम लोग फिर इकट्ठे मिलके बात करते हैं। मैं उनको वीडियोज़ दिखाता हूँ कि ये हमारा रिलिजन है एंड दे फील कि इंडिया इतना कलरफुल है। हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमें तो लगता था कि बड़ा गरीब सी कंट्री है, पैसे आपके लोगों के पास है नहीं और आप कहाँ एन्जॉय करते होंगे, जो एन्जॉय हम करते हैं। एंड देन दे कम टू नो कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इनके पास।
इनके तो कल्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिवाय पैसे के दे डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि ये तो वाक़ई में अंदर से बहुत ज़्यादा गरीब है। ये कहने को अमीर है लेकिन अंदर से तो गरीब है बेचारे। ये हल्की सी हवा चेंज हुई है अभी चाइना में कि इनके बिज़नेसेस डाउन होने शुरू हो गए, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ये ऐसे जैसे ताश के पत्ते का पूरा घर नीचे गिर जाता है, वैसे इनका हाल हुआ पड़ा है। इमोशनली दे आर सो वीक बिकॉज़ इन्होंने उसका जो बेस था, वो पैसे को रखा था अपनी स्ट्रेंथ को। इनर स्ट्रेंथ तो था ही नहीं कभी भी। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी थी, तो आई हैड सीन दिस लॉन्ग टाइम बैक कि ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इन्हें इंडिया की जो रियल पावर है, वो इन्हें समझानी पड़ेगी। अदरवाइज़ इनको समझ नहीं आएगी। तो मैंने एक कॉफ़ी शॉप खोला यहाँ पर, जहाँ पर मैं फ्री कॉफ़ी देता हूँ। नोबडी इज़ चार्ज्ड इवन अ सिंगल पेनी। वहाँ पे जो भी खाना पड़ा हुआ है सामान, वहाँ पे कॉफ़ी है। आपने खुद आके बनानी है, आप बना सकते हैं। आपने हमें बोलना है, जो हमारे लोग हैं। मैं तो खुद बैठता नहीं हूँ वहाँ पर। मैंने सिर्फ़ एक कांसेप्ट बनाया और मैंने कॉफ़ी शॉप खोला कि आई डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी। वहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। आप कॉफ़ी पिएँ, खाना खाएँ, जो भी खाना है वहाँ पे जैसे केक्स पड़े हैं, बिस्किट्स पड़े हैं। आप कंट्रीब्यूट कीजिए। तभी मैंने शॉप का नाम रखा है कर्मा कॉफ़ी। ताकि इन्हें मैं कर्मा का एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ। कर्मा क्या है कि जो आप किसी के साथ करेंगे, आपको वो वापस मिलेगा, पहला बात। अगर आपने किसी का लिया है, आपको उसको वापस करना पड़ेगा सूद समेत। मैंने कल भी बोला था कि मोदी जी हैं, ये सूद इनका बहुत तेज़ है और कर्मा का जो सूद है, वो भी बड़ा तेज़ होता है कि अगर आपने किसी का कुछ लिया है, आपको उसे कई गुना ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इनको कॉफ़ी शॉप के थ्रू समझाया। तो लोग पूछते हैं कि आप चार्ज क्यों नहीं करते? तो देन आई एक्सप्लेन देम कि दिस इज़ कर्मा। आज आप फ्री ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दिन आकर हमें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखा है हमने कि जाने से पहले आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, आप कर दीजिए। बेशक आप ₹1 कीजिए कीजिए, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ आपको कॉस्ट कोई पूछ नहीं रहा। सो डू यू डोनेट? आपको हैरानी होगी दोस्तों, पहले 6 महीने हमें ₹1 भी हमें वापस नहीं आया, क्योंकि इनका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है देने का, इनका सिर्फ लेने का कॉन्सेप्ट है। आप जितना मर्ज़ी दे दीजिए, ये खुशी-खुशी ले लेंगे। कुछ भी फ्री में होगा, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ना कंपनी वाले मॉल्स के अंदर कुछ फ्री दे देते हैं। ₹1 की चीज़, ₹2 की चीज़, कुछ छोटा-सा खिलौना होगा। लोग लाइनों में लगे रहते हैं उस फ्री चीज़ को लेने के लिए, 1-1 घंटा लाइन में लगते हैं। इतना इनके अंदर से वो लेने का इनका संस्कार है, देने का नहीं है। तो मैंने ये कॉफ़ी शॉप खोला कि भई फ्री में आप डोनेट कीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को समझ आया कि नहीं यार ये तो ए वन टाइम नहीं है, ये रेगुलरली कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। देन द कंट्रीब्यूशंस स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम पीपल कि लोग जाने से पहले कोई ₹5 ₹10 मैं यहाँ के डाल के जाते थे। एंड देन अवर कॉस्ट स्टार्टेड कमिंग अप। तो 1 साल लग गया, हमारी कॉस्ट पूरी हो गई और अब इतनी कंट्रीब्यूशंस आ जाती हैं कि अब जो बड़े-बड़े कंपनीज़ वाले लोग हैं, वो भी आते हैं हमारे पास। वो भी आकर क्या करते हैं कि दे से कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट। कोई पार्टीज़ करता है यहाँ पर आकर, वो कहते हैं हम वी वांट टू कंट्रीब्यूट। तो ऐसे करके अब एक एक त्योहार की तरह बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ये हमारी स्पिरिचुअल पावर जो है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। देखिए ये तो एक्चुअल पावर है, मैं इसको सॉफ्ट पावर बोल रहा हूँ, ये गलत वर्ड है। हिंदुस्तान की ठीक है सॉफ्ट पावर होगी, लेकिन ये हमारी एक्चुअल पावर है और इन्हें मैंने एक कॉफ़ी शॉप के थ्रू मैंने समझाया इनको एंड दे वर टच्ड। इतना टच्ड फील करते हैं जब वहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे एक रिलैक्सिंग रूम लिखा, क्योंकि मेडिटेशन वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर, तो हम लोगों ने उस वर्ड वो रूम को रखा है रिलैक्सेशन रूम। वहाँ पे बड़ा सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा होता है, लोग आके बैठते हैं, आकर बैठते सार पहले 10 सेकंड में सो जाते हैं। एंड देव कॉल्ड इट, कहते हैं इसको रिलैक्सिंग रूम मत बोलो, इसको आप स्लीपिंग रूम बोलो। इतनी अच्छी नींद आती है हमें, हम बता नहीं सकते आपको। क्योंकि ये अंदर से इतने खाली हैं, इतने गरीब कंट्री है ये लोग, इतनी गरीब कंट्री है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हिंदुस्तान के लोग जो हैं, हमारे पास इतनी धरोहर है स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन हम उसे वैल्यू नहीं देते। आपको वैल्यू देखनी है तो अब यहाँ आके देखिए कि ये कैसे एंड कई बार तो लोग वहाँ बैठे होते हैं, रोते हैं कि यार ये हम इतना टच फ़ील कर रहे हैं, हमें घर नहीं जाना, आप प्लीज़ हमें यहाँ पे बेड लगा दीजिए। कई बार ऐसा हुआ क्योंकि जो मैं कॉफ़ी शॉप है 24 आवर्स खोलता हूँ। 24 आवर्स खोलने का मतलब है क्योंकि देयर इज़ नोबडी। वहाँ पे रात को भी कोई होता नहीं है। लोग आते हैं, अपनी कॉफ़ी की मशीन्स लगी हुई हैं। आपने वहाँ पे आके आप कॉफ़ी बना सकते हो। लोग आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वापस चले जाते हैं। देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि यहाँ चोरी-चारी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है।
24 घंटे शॉप खुली है, लोग कहते हैं कि आपकी 24 घंटे खुली है, प्लीज हम अपना बैग लेके आ रहे हैं, हम यहीं पे रात को जमीन पे सो जाएंगे। ये हालत है। दिस इज अवर सॉफ्ट पावर, स्पिरिचुअलिटी। और मैंने इसे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्हें समझाने की कोशिश करी, क्योंकि और कोई तरीका मेरे पास था नहीं। आई जस्ट इन्वेस्टेड इनिशियली टू ओपन दैट शॉप। उसके बाद वो अपने आप सस्टेन कर रहा है, लोग उसे सस्टेन कर रहे हैं। अब हमारी 3 शॉप्स हो गई हैं ऐसी, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो देखिए, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ये चीजें कि कैसे मोदी जी लगे हुए हैं अपनी सॉफ्ट पावर को यूज करने के लिए। भंगड़ा यहाँ पे तो टांगे इनकी चला दी भंगड़े के ऊपर। मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी लोगों को समझाने की कोशिश करी है, कर्मा को। सो मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए, पैसा हर एक चीज के लिए नहीं जरूरी। हिम्मत चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, आइडिया चाहिए। मैंने आपको आइडिया दे दिया। नाउ यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन इंडिया ऑल्सो। कई लोग हैं जो अब यहाँ पर इंडिया में मैं देख रहा हूँ वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। they are not going towards spirituality, they are going away from spirituality. That is not the solution is मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अपने रूट्स के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने और मुगलों ने और उसके बाद हमारे अंग्रेज आए, इन्होंने हमारे रूट्स जो थे ना उसे हिला के रख दिया और हमें अपने ही रूट से दूर कर दिया। हमारा मजाक उड़ाया गया और हम कई बार शर्म करते थे कि नहीं यार, हम ये इसको चीजों को फॉलो करेंगे, लोग हंसेंगे। जरूरत नहीं है। लोग हंसते हैं इसलिए बिकॉज उनके खुद के पास कुछ नहीं है। वे खुद एक फर्जी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। हम एक्चुअल चीज हमारे पास है, हम उसी से दूर होते जा रहे हैं। अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो दोबारा से एंड एंजॉय करें। बीइंग अ हिंदू, बी प्राउड ऑफ इट, बीइंग अ हिंदू, एंड लोगों को लाइट दिखाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा लगेगा। कोई ना कोई आप में से दोबारा से अगर अगर आपको कोई डिटेल्स भी चाहिए इसके ऊपर कि कैसे खोल सकते हैं, क्या-क्या है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपना अपना ईमेल आईडी आपको दे दूँगा, जिसको भी चाहिए माँग लें मेरे से। आई विल शेयर द आइडिया विद यू, आई विल गिव द कांसेप्ट टू यू एंड देन यू कैन ओपन इन योर प्लेस आल्सो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।